दोस्तों स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत सुंदर से गडेलिया के फ्लावर्स के साथ। और ये देखिए दोस्तों मधुमक्खियाँ। दोस्तों मधुमक्खियों का एक फेवरेट प्लांट है, फूल है। और दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा मेरे मधुमक्खियाँ आ रही है मेरे गार्डन में। और मैं आपको थोड़ी सी मेरे अपने गार्डन की सैर भी करवा देती हूँ। और फिर आएंगे हम अपने जो गुड़हल के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से गुड़हल के फूलों पर पौधे पर बहुत सारे फ्लावरिंग हम पा सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ प्लांट ही बचे हैं जिनमें मेरे फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है अभी। तो ये जो नागचंपा का प्लांट है, आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ हो रही है इसकी। तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी दोस्तों उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और ये है चंपा का, इसमें भी देख सकते हैं अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। और ये तो मैं दिखाती रहती हूँ आपको। ये है गडलिया, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं दोस्तों और यहाँ पर। और ये जो सारे प्लांट है हेवी गर्मी, जो ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं वही प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो दूसरे प्लांट है वो मैंने नीचे ग्रीन नेट में लगा रखे हैं। और दोस्तों वहाँ भी इतनी जगह नहीं है और यहाँ पर भी मुझे ये प्लांट थोड़े पास पास रखने पड़े क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। और वही रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों मैंने अपने प्लांट को इतना पास पास रख रखा है एकदम। मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे कि आप बहुत ही अपने प्लांट को बहुत ही कम जगह देती हैं और बहुत ही पास पास रखती है। तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है दोस्तों कि पास पास रखने से पौधों में, गमलों में जो है मॉइस्चराइज़र बना रहता है। इतनी आसानी से जो है इनकी मिट्टी सूखती नहीं है। अभी गर्मी का टाइम है दोस्तों तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है गमलों की। और मेरे पास तो जो प्लांटर है बहुत ही छोटे छोटे हैं, पॉलीथीन वगैरह में मेरे जो पौधे लगे हुए हैं। तो इनको पॉलीथीन में जो लगे हुए हैं उनकी मिट्टी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और प्लांट ख़राब होने का डर होता है। तो मैं इनको छिपा कर रखती हूँ, जिससे क्या होगा कि इनको उतनी तेज़ धूप नहीं मिल पाएगी और जिससे कि मेरे पौधे और इनकी जड़ें ख़राब नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों बहुत सारे इनमें देख सकते हैं आप कितने फ्लावरिंग हो रही है और सभी प्लांट में बहुत हेवी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मिट्टी में नमी बनी रहती है और इससे क्या होता है कि पौधे मुरझाते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो एक रीज़न ये है कि मेरे जो प्लांट है इनमें हेवी ब्लूमिंग किस तरह से हो रही है। 3-4 प्लांट जो है मैंने साथ साथ रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं सभी प्लांट अच्छे से चल रहे हैं, सभी हरी भरी पत्तियां हैं। अगर मैं इनको अलग अलग रख देती तो तेज़ धूप की वजह से इनकी पत्तियां झुलस जाती और पत्तियां झुलसने के बाद दोस्तों पौधे ख़त्म होने का डर होता है। और नीचे जगह नहीं है मेरे, तो मुझे ये प्लांट यहीं रखने हैं और इनको धूप की भी ज़रूरत होती है, तो दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए मैंने इनको इस तरह से रखा हुआ है कि पास पास रखे होने की वजह से। और दोस्तों पौधों को मिलजुल के रहना भी बहुत पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि इनको पास पास रख दिया है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको मिलजुल कर पास पास साथ साथ रहना अच्छा लगता है, इसीलिए देख सकते हैं आप इतने खुश है ये। और आप देखेंगे कि इन सभी प्लांट में कितनी कलियां आ रही है। तो दोस्तों इसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत कुछ तो करना ही होता है कि हमारे प्लांट अच्छे से चलते रहे। सबसे मेन बात होती है दोस्तों गर्मियों में पौधों को पानी देना। दोस्तों डेली वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने अगर खुले में अपने प्लांट को रखा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना 2-3 दिन में आपका प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा सूख के। तो आप ये ध्यान रखिए कि डेली पानी दीजिए। अगर हो सके तो ऊपर वाले जो छत पे खुले में आपने प्लांट रखे हैं उनमें डेली सुबह शाम पानी दीजिए। इसके अलावा दोस्तों पानी को छिड़क कर, हम गमलों में तो पानी दे देते हैं लेकिन जो पत्तियां हैं उन पर भी छिड़क कर पानी हमें देना है, जिससे क्या होता है कि ये जो पत्तियां हैं ये इन पर नमी बनी रहे और इतनी आसानी से इन पर धूप का असर ना हो। तो पानी को छिड़क कर देना है। और ये बातें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों ध्यान रखने की कि हमें अपने जो प्लांट है इनको कैसे गर्मी से बचा कर रखना है। सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि अपने प्लांट को गर्मी से किस तरह से बचाए, तेज़ धूप से किस तरह से बचाए। तो ये है। और दोस्तों
जब इनका टाइम होता है पिंचिंग प्रूनिंग का, तो टाइम से हम इनकी पिंचिंग प्रूनिंग कर दें। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इन सभी प्लांट की फरवरी में प्रूनिंग कर दी थी, एकदम से डीप प्रूनिंग कर दी थी। आपको दिखाऊं मैं कि ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ से टहनी कट की है, और देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से टहनी कट की है, और देख सकते हैं दोनों जो फ्लावर है दोनों एक ही कंटेनर में लगे हुए हैं, एक ही प्लांटर में लगे हुए हैं, और दोनों अच्छे से चल रहे हैं। और दोस्तों ये अगर आप गार्डन में ग्राउंड फ्लोर पर लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे, ज़मीन पर लगाएंगे, तो वहाँ पर ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। पर दोस्तों छोटे छोटे गमलों में भी हम इनसे फूल ले सकते हैं थोड़ी सी देख रेख के बाद। और दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट है वैसे गुड़हल, और आप देख सकते हैं कितनी कलियां आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी अच्छे से प्रूनिंग करने के बाद, प्रूनिंग हो गई है हमारी, अब उसमें अच्छे से खाद हमको देना है। थोड़े टाइम के बाद गुड़ाई कर दी है, प्रूनिंग कर दी है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अच्छी सी हेवी खाद देनी है। फरवरी ऐसा टाइम होता है दोस्तों, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। मार्च में भी आप कर सकते हैं, पर थोड़ा लेट हो जाते हैं। मैंने कुछ प्लांट मेरे लेट हो गई थी, तो मेरा थोड़ा लेट फ्लावरिंग शुरू हुई। तो आप जल्दी फूल पाना चाहते हैं तो फरवरी में ही आपको शुरुआत करनी है। तो क्या करना है, आपको अच्छी सी हेवी खाद देनी है, जिसमें आपको क्या मिलाना है वो भी मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको वापस से बता दूँ कि मैंने मिलाया है इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, NPK खाद, और थोड़ी सी राख, और थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सी जो है सरसों खली, सभी को मिक्स कर लिया है। और थोड़े से बनाना के मेरे पास छिलके सूखे और रखे हुए थे, वो सारे मैंने सब चीज़ें एक साथ मिला ली। एप्सम सॉल्ट भी मिला लीजिए, जिससे कि प्लांट को मरने ख़राब होने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो आप वो भी मिला लीजिए। और बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें देनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा हमें नहीं देनी है। जो ये प्लांटर आप देख रहे हैं इस साइज़ का प्लांटर है, तो आपको सिर्फ 2 चम्मच जो चाय पत्ती इस छोटी चम्मच आती है हमारी, वो 2 चम्मच हमें अच्छे से गुड़ाई करके दे देना है। और उसके बाद हम अप्रैल तक इसमें हर 10 दिन में बनाना अप्रैल है, और जो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो देंगे। और बहुत सी बार मैं बोन मिल को भी घोल कर दे देती हूँ। बहुत सी बार मैं जो ये सी ग्रास जो आती है वो भी मेरे पास है, वो भी मैं घोल कर पत्तियों पे छिड़काव कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी कर लेना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट तो मैं करती रहती हूँ अपने प्लांट पर, और मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है। धीरे धीरे दोस्तों सभी चीज़ों की जानकारियाँ होने लग जाती है। तो जो मेरे पास घर के जो फर्टिलाइज़र होते हैं मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बस DAP और NPK के अलावा मैं बहुत कम और दूसरे फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ। इन दोनों को मैं इसलिए यूज करती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनिक खाद जो होती है वो बहुत धीरे धीरे असर करती है, तो थोड़ी हमें जल्दबाजी रहती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो दोस्तों पिंचिंग और प्रूनिंग का असर देख सकते हैं, कितनी ढेरों कलियाँ मेरे सभी प्लांट में आ रही है। दोस्तों गुड़हल ही नहीं, आप देखेंगे ये देख सकते हैं, ये मेरा जो गडलिया का प्लांट है उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी ढेरों कलियाँ आ रही है, प्लांट बने फूल आ रहे हैं। तो और कई फूल मेरे हस्बैंड है उनको पूजा में चढ़ाने का बहुत शौक़ है, रहता है किसी को। तो मैं कभी फूलों को नहीं चढ़ाती हूँ, तोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पौधों पर ही फूल अच्छे लगते हैं। पर यहाँ से वो बहुत सारे फूल अभी तोड़ के ले गए हैं पूजा में चढ़ाने के लिए, और देख सकते हैं कितनी कलियाँ आ रही है। कुछ कलियाँ ख़राब हो जाती है इसलिए कि चिड़िया इस पर देख सकते हैं चोंच मार के गई है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। चिड़ियों का आना, मधुमक्खियों का आना, इससे कोई ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर ही हम अपने प्लांट से ढेरों फूल पा सकते हैं।